नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक, न शिक्षक और न ही विद्यार्थी कर पाएंगे इस्तेमाल। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने और छात्रों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों में पहुंचते ही शिक्षकों को अपने फोन स्टाफ रूम में जमा करवाने होंगे। क्लासरूम में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विद्यार्थियों को भी घर से फोन लाने पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों का अधिकांश समय ध्यान फोन पर रहने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए गए। मैं सभी स्कूल प्रमुखों को निरंतर जांच करने और उल्लंघन पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जॉब ट्रेनिंग भर्ती को फाइनेंस से लेनी होगी मंजूरी। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत होने वाली भर्तियों के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। कार्मिक विभाग ने अब कहा है कि जिस भाग में इस तरह की भर्ती करनी है उससे पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। मैं जब यह फाइल मंजूरी के लिए आएगी तो वित्त विभाग केस टू केस आधार पर वेतन तय करेगा। यह वेतन फिक्स आधार पर होगा। पहले जब इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन हुई थी तो इसमें कहा गया था कि वेतन वित्त विभाग अलग से नोटिफाई करेगा। कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में ग्रुप ए, बी और सी कैडर में भर्ती होने वाले जॉब ट्रेनिंग कर्मचारियों की सैलरी को लेकर ये नए निर्देश दिए हैं। डीएलएड की खाली 1152 सीटों में दाखिले का मौका, इस डेट तक होगी काउंसिलिंग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड सीईटी 2025 की मेरिट सूची के आधार पर बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरी चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। सत्र 2025-27 के लिए शेष 1152 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग 23 से 25 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तथा श्रेणीवार आरक्षित बची सीटों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं और जमा 2 हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी या उप श्रेणी प्रमाण पत्र, आवश्यक शपथ पत्रों की मूल प्रति व सत्यापित प्रतियां साथ लानी होंगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी प्रमाण पत्र और शपथ पत्र केवल डीएलएड सीईटी 2025 प्रोस्पेक्टस में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही मान्य होंगे। स्कूली खेलों का नया शेड्यूल, अब 1 अक्टूबर से खेलें शुरू, स्टेट टूर्नामेंट इस डेट से। जब प्राकृतिक आपदा के कारण टाली गई स्कूली खेलों के टूर्नामेंट दोबारा से नोटिफाई किए गए। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी पत्र में नए सिरे से शेड्यूल जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अंडर 14 ब्लॉक लेवल ट्रायल लड़कों के 25 सितंबर 2025 को और लड़कियों के 26 सितंबर 2025 को होंगे। इसके बाद जिला में अंडर 14 मेजर बॉयज के टूर्नामेंट 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होने वाले हैं। इनका शेड्यूल 3 से 4 दिनों का रहेगा। शुरुआत में बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल और रेसलिंग से होगी, जबकि आखिर में एथलेटिक्स, कल्चरल, चेस, जूडो और योगा इत्यादि की प्रतियोगिताएं हैं। वह दूसरी तरफ स्टेट लेवल अंडर 14 टूर्नामेंट मेजर बॉयज 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेंगे। इन प्रतियोगिताओं का शेड्यूल 4 नवंबर तक रहेगा। पहले प्राकृतिक आपदा और मानसून को देखते हुए इन प्रतियोगिताओं को टाला गया था। HAS मेंस एग्जाम पर अभी फैसला नहीं, खराब मौसम के चलते इम्तिहान टालने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने HAS मेंस एग्जाम को टालने पर अभी कोई चिंतन शुरू नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि यह परीक्षा लगातार 1 हफ्ते की होती है और ऐसे एग्जाम को टालना मुश्किल रहता है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी 25 सितंबर से मानसून की विदाई की तारीख तय रखी है, इसलिए संभव है कि मौसम में सुधार हो। यदि मौसम में सुधार नहीं हुआ तो फूल कमीशन ही आगे की स्थिति पर फैसला लेगा। मैकफूल कमीशन की सामान्य बैठक हर मंगलवार को होती है और आपात स्थिति में इसे कभी भी बुलाया जा सकता है। वह दूसरी तरफ बंद सड़कों से परेशान परीक्षार्थी इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्होंने 16 सितंबर को भी अपनी मांग सार्वजनिक की थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार और आयोग की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिमलैंड में सर्कुलर रोड पर भारी भूस्खलन, भवन को खाली करवाया, सेंट एडवर्ड स्कूल 2 दिन बंद। राजधानी के हिमलैंड के पास वीरवार देर रात हुए भूस्खलन के कारण शहर का सर्कुलर रोड शुक्रवार को दिन भर ठप रहा। जिला प्रशासन ने सेंट एडवर्ड स्कूल वन मुख्यालय तक बनी वैकल्पिक सड़क से छोटी गाड़ियां चलाई, लेकिन वन वे आवाजाही से यहां सुबह से शाम तक लंबा जाम लगा रहा। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बसों से आवाजाही करने वाले लोगों को पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। पुलिस को यातायात व्यवस्था चलाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि शनिवार को सर्कुलर रोड पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी, इससे लोगों को राहत मिलेगी। हेमलैंड के पास से वीरवार देर रात 1 बजे भूस्खलन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने इस सड़क को बंद कर दिया था। रात 2:15 बजे एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने अधिकारियों के साथ खुद मौके का दौरा किया। इसके बाद खतरे की जद में आए मकान को खाली करवाया। प्रशासन के अनुसार इस मकान में विक्रांत कुमार अपने 2 भाइयों के साथ रहते हैं। यह देर रात ही रिश्तेदारों के घर चले गए। में एडीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार तड़के सुबह ही सड़क पर आया मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। सड़क पर भारी मलबा होने से पूरा दिन यह काम जारी रहा। शाम तक सड़क से मलबा हटा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में नई डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू। युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी में दक्ष बनाने के साथ अब राज्य में नए युग के पाठ्यक्रम का समावेश भी किया जा रहा है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का नया महाविद्यालय जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के बहुतकनीकी संस्थान सुंदर नगर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी। अब बिना पता लिखे भी सही जगह पहुंचेगा पार्सल, नई डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम से मिलेगी मदद। डाक विभाग के द्वारा अब चिट्ठी या पार्सल भेजने के लिए लंबा चौड़ा पता लिखने से ग्राहकों को छुटकारा मिल जाएगा। इंडिया पोस्ट की ओर से लॉन्च की गई डीजीपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर सर्विस से पार्सल सीधा ग्राहक के घर तक पहुंच जाएगा। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके घर या दफ्तर की सटीक लोकेशन के आधार पर एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड तैयार करता है। पहले जहां 6 अंकों वाले पिन कोड डालकर पोस्ट ऑफिस से पार्सल भेजा जाता था, उससे सही जगह का पता नहीं चल पाता था, क्योंकि गांव में एक ही पिन कोड के दायरे में दर्जनों बस्तियां आती हैं। इस कोड से सीधे आपका पता पहचाना जाएगा और डॉक्यूमेंट्स, पार्सल या इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल सही जगह तक पहुंचेंगी। इसकी वजह से अब पार्सल भेजने और पार्सल रिसीव करने वाले को आसानी होगी। में डीजी पिन जीपीएस और सैटेलाइट डेटा के आधार पर जनरेट होता है। यह पिन 4x4 मीटर के एरिया को कवर करता है। में 4 मीटर के बाद वाले एरिया का अलग पिन होगा। इस डिजिटल पिन सिस्टम को आईआईटी हैदराबाद, एनआरएससी यानी कि इसरो के सहयोग से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में हर लोकेशन को एक सटीक डिजिटल पहचान देना है। ब्यास नदी पर बिजली प्रोजेक्टों के लिए सख्त होंगे नियम, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का होगा अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर प्रस्तावित और चल रही जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब इन परियोजनाओं के नियमों को और सख्त किया जाएगा। अमर उजाला की ओर से कहराते पहाड़ अभियान के तहत जल विद्युत प्रोजेक्टों के बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं को प्रमुखता से उठाने के बाद ऊर्जा निदेशालय ने ब्यास बेसिन पर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बड़ा बदलाव करने की कवायद शुरू की है। आधार सीडिंग न होने से अटकी 12,292 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने दिसंबर तक दी मोहलत। हिमाचल प्रदेश के 12,292 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि आधार सीडिंग नहीं होने के चलते अटक गई है। बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जुड़ने के चलते छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। इसके लिए अब दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने 12 सितंबर 2025 को पत्र जारी कर राज्यों को चेताया कि कई विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सिर्फ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि उनके बैंक खातों को अब तक आधार से लिंक नहीं किया गया। हिमाचल में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है। यहाँ 3 शैक्षणिक सत्रों के हजारों विद्यार्थियों प्रभावित हैं। केंद्रीय प्रायोजित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में साल 2022 से 23 के लिए 3211, 2023-24 के लिए 3178 और 2024-25 के लिए 882 विद्यार्थियों को यह राशि जारी नहीं हुई है। बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड की काउंसलिंग 22 सितंबर को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बीएड कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड की काउंसलिंग 22 सितंबर को होगी। सूचना के अनुसार बीते 15 से 18 सितंबर तक चली काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद करीब 100 सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए अब 22 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से विद्यालय का CDOE ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। बीते दिनों पूर्व प्रतिकूल मौसम
अलावा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण तथा अन्य कारणों से जो उम्मीदवार काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके उनके लिए यह काउंसलिंग होगी। मैं CDOE के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने कहा कि उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित काउंसलिंग के लिए CDOE भवन में उपस्थित हो। प्रदेश के स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से छठी कक्षा में लागू होगा इंग्लिश मीडियम। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में इंग्लिश मीडियम लागू करने के बाद अब सरकार अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छठी कक्षा में भी इसे लागू करने जा रही है। हालांकि इस दौरान छात्रों के पास सामाजिक अध्ययन विषय को अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में से चुनने का विकल्प होगा। छात्र इसमें से एक विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में विभाग ने जिला शिक्षा उपनिदेशकों को उनके अधीन सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों से इस संबंध में छात्रों की सहमति लेने को कहा है। कितने छात्र उक्त विषय के लिए अंग्रेजी या हिंदी माध्यम चुनना चाहते हैं। KCC बैंक का बोर्ड भंग होने के बाद बड़ा फेरबदल, पूर्व चेयरमैन के PA और OSD समेत 12 कर्मचारी ट्रांसफर। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के भंग होने के बाद बैंक प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। शुक्रवार को बैंक के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक यानी कि MD संदीप कुमार ने 1 दर्जन कर्मचारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा बैंक के पूर्व चेयरमैन कुलदीप पठानिया के निजी सहायक के PA और विशेष कार्य अधिकारी के तबादलों को लेकर है। इन दोनों को धर्मशाला स्थित बैंक मुख्यालय से हटाकर जिला कांगड़ा की विभिन्न शाखाओं में हस्तांतरित कर दिया गया है। GST की नई दरों से किसानों बागवानों को भी मिलेगा लाभ, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से लागू होने वाली GST सुधार की नई प्रक्रिया से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं सुधारवादी नीतियों से वर्ष 2029 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। GST की नई दरों से आम आदमी पार्टी के साथ किसान बागवानों को राहत मिलेगी। मैं जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गत 3 सितंबर को GST काउंसिल की 56वीं बैठक में GST के 4 स्लैब में से 2 स्लैब खत्म कर दिए गए। इस कारण अब 28% के अंतर्गत आने वाले 90% उत्पादन पर 18% GST लगेगा तथा 12% वाले 99% उत्पादों को 5% के दायरे में लाया गया है। वह कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 31 जीव रक्षक दवाएं GST के दायरे से बाहर कर दी गई है। शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक, माल रोड पर स्कूली बच्चों पर किया हमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों के आतंक से आम जनता परेशान हो गई है। रोजाना शहर में कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों के झुंड रिज मैदान, माल रोड, शेर-ए-पंजाब, लिफ्टी सिटियों के आसपास देखने को मिल जाते हैं। आवारा कुत्ते झुंड में स्कूली बच्चों पर हमला कर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को भी माल रोड पर कुत्तों के एक झुंड ने एक स्कूली बच्ची पर हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। वहीं कुत्तों द्वारा किए गए हमले में बच्ची की टांगों पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, हिमाचल के इस टोल प्लाजा में 30 अक्टूबर तक लगाई वसूली पर रोक। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की खराब हालत से परेशान लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक बड़ी राहत लेकर आया है। सड़क की बदहाल हालत और सुविधाओं की भारी कमी पर गहरी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सनवरा टोल बैरियर पर 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक टोल वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश से इस रास्ते पर सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिली है। हिमाचल के 11 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, जानिए कब तक सताएगा मानसून। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानसून के इस मौसम ने प्रदेश को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में शायद वर्षों लग जाएं। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर किन्नौर को छोड़कर राज्य के बाकी सभी 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों के मन में फिर से डर बैठ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 22 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 22 व 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज कुछ स्थानों पर बारिश के साथ अंधड़ चलने का भी संभावना है। नेपाल मॉडल वाले बयान पर फूटा सांसद, कंगना का गुस्सा, कहा देशवासियों को गलत मैसेज न दे राहुल गांधी। जब मंडी से लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके JNG यानी कि जनरेशन Z आंदोलन और नेपाल मॉडल से जुड़े एक कथित बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। कंगना ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश को शर्मसार करते हैं और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं।
घर आकर दिया था भाजपा में शामिल होने का न्योता रामकुमार। दून के विधायक रामकुमार चौधरी ने शुक्रवार को बद्दी में पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। वह स्वयं उनके निवास पर मिलने आए थे और भाजपा में शामिल करने के लिए बड़े न्योते भी दिए थे। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन जैसे नेता जो स्वयं पार्टी को दगा देकर भाजपा के खेमे में जा बैठे, उन्हें ऐसे निराधार आरोप लगाना शोभा नहीं देता। वहीं विदित रहे कि बीते दिनों बद्दी दौरे पर आए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन एक जनसभा में दून विधायक व उनकी धर्मपत्नी पर आरोप चढ़ा था कि वे दोनों उनसे चंडीगढ़ में मिलकर भाजपा में शामिल करवाने की गुहार लगा रहे थे। पाकिस्तान घर जैसा बोले सैम पित्रोदा, जनरेशन जेड को राहुल का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से पार्टी असहज हो सकती है। उनका बयान उस समय आया जबकि एक दिन पहले गुरुवार को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जेन जी यानी कि जनरेशन जेड को लेकर जो कुछ कहा उस पर भाजपा हमलावर है। पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा ने कहा कि वह जब भी पाकिस्तान जाते हैं उन्हें अपना घर जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह अपनापन बांग्लादेश और नेपाल में भी लगता है। मैं एनडीए सरकार की विदेश नीति पर प्रहार करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा, मेरे हिसाब से हमारी विदेश नीति में पड़ोसी देशों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या हम वाकई अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और आपको बता दूं मुझे वहां घर जैसे महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी जमीन पर हूं। हिमाचल में धंसने लगा ये पूरा गांव, खंडहर बन गए 13 मकान, लोगों ने भागकर बचाई जान, सेना ने संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से पूरे प्रदेश में तबाही मची हुई है। भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने पूरे प्रदेश की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। वहीं अब लगता है कि मानसून जाते जाते भी तबाही मचाकर जाने के मूड में है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से कांगड़ा जिले का बछवाई गरडेर गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। यहां पूरे गांव में कई फीट तक जमीन धंस गई है, जिसे देखते ही देखते गांव के 13 मकान पूरी तरह तबाह हो गए। हालात यह है कि प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। वहीं राहत व बचाव अभियान में सेना के जवानों को लगाया गया है। हिमलैंड में बार बार गिर रहा मलबा, सर्कुलर रोड खुलने में लग सकता है समय। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। राजधानी शिमला में गत रात्रि 2 बजे हिमलैंड में एडवर्ड स्कूल के पास भारी भूस्खलन से जहां एक भवन खतरे की जद में आ गया, वहीं मुख्य मार्ग सर्कुलर रोड भी बंद हो गया। इसके साथ ही एक भवन खतरे की जद में आ गया, इसे खाली करवा दिया गया है। सनवाड़ा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद, सड़क की दुर्दशा से नाराज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट ने कालका शिमला मार्ग पर सनवाड़ा टोल बैरियर 30 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश दिया। इस मार्ग की दुर्दशा देखते हुए अदालत ने सनवाड़ा टोल बैरियर संग्रहण केंद्र को 20 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए। इस मामले में सामान्य सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने डीसी सोलन को भी आदेश दिए कि वह सड़क की दशा सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जरूरी सहायता उपलब्ध करवाएं। मैं डीसी सोलन को कानून व व्यवस्था का आकलन करने के भी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग को कैथली घाट से शिमला सड़क मार्ग की दशा सुधारने के लिए कार्य करने के निर्देश भी दिए। अदालत ने खासकर सोगी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत को भी सुधारने के लिए कहा है। अदालत ने इस मामले पर आगामी सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की है। शुरू होगी ड्रोन टैक्सी सेवा, कृषि उत्पाद व दवाएं होंगी वितरित। जब प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों के लोगों को कृषि उत्पाद व दवाओं की आपूर्ति करने के लिए सरकार ड्रोन टैक्सी सेवा शुरू करेगी। यह सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से कार्य योजना बनाई जा रही है। इससे दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और दवाइयों की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को कुशल कार्य बल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने अभिनव पहल की है। वह शुक्रवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। वह क्षेत्र में कुशल कार्य बल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। वह ड्रोन प्रौद्योगिकी कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। वह ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना नितांत अनिवार्य है।
इस सड़क बहाल नहीं हुई तो आत्महत्या करने को मजबूर। सराज घाटी में 80 दिन बाद भी बंद रोड से परेशान हुए लोग। सराज घाटी का छोटा सा पहाड़ी गांव रुसाड़ आज भी 30 जून को आई भीषण आपदा के घाव सर है। में त्रासदी के 80 दिन बाद भी पांडवशिला रुसाड़ को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर सड़क मलबे में दबी है। में 13 गाँव के 1280 लोग आज भी सड़क न खोलने से परेशान है। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को पालकी में बिठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी है। वीरवार को समय पर इलाज न मिलने से गांव के एक बुजुर्ग की मौत ने ग्रामीणों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। ग्रामीणों ने हताशा में अपने पैसे जोड़कर सड़क बहाल करने का निर्णय लिया। मैं 4 से 6 गांव के 70 परिवारों ने आपसी सहयोग से ठेकेदार बुलाकर पॉकलैंड मंगवाई। वह वीरवार देर शाम कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद जंजैहली पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। इस सिरमौर में डबल एक्शन माजरा में 168 नशीले कैप्सूल के साथ 2 गिरफ्तार। यमुना नदी से 150 टन अवैध रेत जब्त। जिला सिरमौर पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना माजरा की टीम को गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर आसिफ पुत्र जाकिर हुसैन के पास से 112 नशीले कैप्सूल और मोनू बिरला पुत्र कश्मीरा के पास से 54 नशीले कैप्सूल बरामद किए। में कुल 168 नशीले कैप्सूल जब्त किए गए, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड मिला है। वहीं दूसरे मामले में भारी मात्रा में अवैध रेत जब्त की गई है। पुलिस चौकी सिंहपुरा की टीम ने भागानी गांव में हनीस खान पुत्र अमरदीन के धर्म कांटे के सामने अवैध रूप से इकट्ठा किए गए रेत के ढेर को जब्त किया। नड्डा ने आपदा पीड़ितों को भेजी राहत सामग्री। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर जिला के आपदा प्रभावितों की ओर इस बार भी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने आपदा की वजह से कई चुनौतियों का सामना कर रहे प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इसमें तिरपाल से लेकर रसोई घरों में प्रयोग होने वाले बर्तन जैसे अन्य सामान के साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की गई अन्य चीजें भी शामिल हैं। बिलासपुर में राहत सामग्री का वितरण भी शुरू कर दिया गया। जिला से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता ने इसके लिए जेपी नड्डा का आभार जताया। सदर बिलासपुर हलके के विधायक त्रिलोक जामवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में इस साल भी प्राकृतिक आपदा से बड़ी तबाही हुई है। इस 400 करोड़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में एक और एक्शन, ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी अरेस्ट। हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी कर अरबों की काली कमाई करने वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने इस घोटाले के मुख्य एजेंट में से एक हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष पीएमएलए अदालत चंडीगढ़ ने आरोपी को 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। यह मामला QFX, YFX और BOT BRO जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के जरिए चलाए गए बड़े निवेश से धोखाधड़ी से जुड़ा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।